कि न बहुसंख्यक खतरे में है, न अल्पसंख्यक खतरे में है, न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न जैन खतरे में है, न बुद्ध खतरे में है। कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता खतरे में है। देश में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। शनिवार को ही देश के 4 राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई। 2 समुदायों के बीच कई राज्यों में तनाव अपने चरम पर है। बीते दिनों हनुमान जयंती पर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जुलूस अपने देश में नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निकालेंगे। साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म खतरे में है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर अब जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने पलटवार किया है। कहा है कि देश में कोई धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता जरूर खतरे में है। उन्होंने कहा कि जिनकी सत्ता खतरे में होती है, उन्हीं को लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। उनकी बातों से तो लग रहा है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ये अपमान कर रहे हैं। सरकार में वो मंत्री, वो फायर ब्रांड, वो किसी जुलूस में तो वो नजर नहीं आ रहे थे, न उनका परिवार का कोई व्यक्ति नजर आ रहा था, और वो कह रहे हैं खतरे में है। इसलिए हमको लगता है कि न बहुसंख्यक खतरे में है, न अल्पसंख्यक खतरे में है, न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न जैन खतरे में है, न बुद्ध खतरे में है। कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता खतरे में है, और जिनकी सत्ता और सरकारें खतरे में होती है, उन्हीं का धर्म खतरे में रहता है। पिछले एक महीने से देखा जा रहा है बिहार सरकार में मंत्री है जनक राम, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात करें, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अरे भैया, बयान बहादुरों से बिहार नहीं चलता है, विकास बहादुर से बिहार चलता है। विकास बहादुर अपने काम में लगे हुए हैं, बयान बहादुर लोग बयान देते रहते हैं। बलियावी ने कहा कि गिरिराज सिंह सरकार में मंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन किसी जुलूस में नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनके परिवार का कोई भी सदस्य नजर आ रहा है, और वे कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। जेडीयू एमएलसी ने आगे कहा कि देश सब कुछ समझता है, देश समझदार है, और जिनको समझ में आ गया है कि देश अब सब कुछ समझ गया है, वो कुछ और समझाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो कोई भी धर्म उन्माद फैलाने की अनुमति या संदेश नहीं देता है। कोई भी धर्म सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति उदार होने का सबक सिखाता है। तो ये धर्म के नाम पर उन्मादी हैं या आतंकवादी हैं, इन दोनों को समाज खूब बढ़िया से पहचानता। अब रहा ये कि देश में और बिहार में, तो बिहार में तो मालूम है दवा पानी ढंग से हो जाएगी, और पूरे बिहार में जिस अमन चैन के साथ सभी धर्म के लोगों ने, इधर रमज़ान उधर रामनवमी, बड़े अच्छे प्रेम से ये पर्व बीता है। हाँ, कुछ लोगों ने चाहा था, लेकिन लोगों के चाहने से वो बात नहीं होती है। समाज जब तक न चाहे, तो बिहार के सभी धर्म के लोग की जो चाहत रही वो साफ साफ दिखी, और जिसने कहीं भी असफल प्रयास किया है
जब प्रशासन ने सफल अपना कुशलता दिखाना शुरू किया है तो दोबारा वो फिर भूल भी जाएंगे। इसलिए अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी, अन्य प्रदेशों में भी जो इस तरह की बातें हो उससे बचना चाहिए। और एक बात तो तय है कि ये ज़रूर देखना चाहिए कि इन धार्मिक झंडों को और धार्मिक मर्यादाओं को लज्जित करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन लोग हैं, और जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ये बचाने का, धर्म बचाने का जो एक बहुत इमोशनल जत्था है, देखना चाहिए कि क्या इन जत्थों में उन राजनेताओं के पुत्र हैं कि नहीं हैं, उन बड़े नेताओं के वंशज हैं कि नहीं हैं, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करते हैं कि फला धर्म खतरे में है। ये भारत को शर्मिंदा करने वाले ये ठेकेदार लोग कौन हैं? भारत में कौन सा धर्म खतरे में है? और ये बात करने वाले जो लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चे इन जुलूसों में कहीं नजर आए हैं कि नहीं आए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए और आप लोगों को फुटेज निकाल के दिखाना चाहिए कि जिसका बाप कह रहा है कि फला धर्म खतरे में है, उसका बेटा इस धार्मिक जुलूस में कहाँ है, खोज के निकालना चाहिए। वहीं मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर बलियावी ने कहा कि बयान बहादुरों से बिहार नहीं जलता है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं देता। धर्म के नाम पर कुछ लोग उन्माद फैलाते हैं। इन लोगों को समाज बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में इस तरह के उन्माद फैलाने वाले लोगों का दवा पानी बहुत अच्छे से हो जाता है।